तो नारद जी आए घर में, और जब घर में कोई ब्राह्मण देवता या कोई साधु महात्मा आ जाता है तो माताओं का एक स्वभाव होता है, आते ही कुंडली निकालेगी और दिखाएगी अपने बच्चों की और कहेगी कि मेरे बच्चे का भी, और नहीं पूछेगी कोई नौकरी बाद में पूछेगी, पढ़ाई भी बाद में पूछेगी, सबसे पहले क्या पूछती है, इसकी शादी तो अच्छे घर में हो जाएगी ना। कितना फिक्र होता है हमारे माता पिता को अपना हमारा। तो वैसे नारद जी घर में आए और राजा हिमाचल एवं माता मैना ने पार्वती मैया का हाथ दिखाया और नारद जी से पूछा कि महाराज इसका पति कैसा होगा, उसके विषय में जरा हमें बताएं। अब नारद जी ने हाथ देखा और पहले दोष पूछा ना, उन्होंने गुण नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि उसके दोष के बारे में हमें बताएं कि उसमें दोष क्या क्या होंगे। तो नारद जी ने हाथ देखा और ज्योतिष की गणना की और देखा कि इसका जो पति होगा उसका ना तो घर होगा, रहने के लिए ना घर होगा, ना परिवार होगा, और अमंगल वेशधारी होगा। अब मान लो हमारे सामने ही कोई ज्योतिषी, कोई संत, कोई गुरु महाराज हमसे कह दें कि महाराज हमारे बच्चों की शादी करनी है, इनके पति पत्नी कैसे होंगे, तो हमें ही कोई कह दे कि अमंगल वेशधारी होगा और कोई घर बार नहीं होगा, तो हमारे हृदय पे कितनी वेदना होगी। और माता पार्वती के बारे में जब सुना राजा हिमाचल ने और मैया मैना ने, तो विचार किया कि ऐसा पति होगा तो इससे तो हमारी बेटी बिना शादी के ही अच्छी है। लेकिन आप दर्शन कीजिएगा इस बात का। अब मान लो हम गंगा मैया में जाते हैं, गंगा मैया परम पवित्र मानी जाती है, लेकिन हम गंगा से एक लोटे में भर करके जल घर को ले आते हैं, और वो जल हमने यहाँ पे रखा है पूजा के लिए, और अभी उसमें कुत्ता आए और उसमें उसको जूठा कर दे, उसको खराब कर दे, तो हम उस गंगा जल का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो खराब हो गया। लेकिन हरिद्वार की गंगा जो मैया बह रही है उसमें तो अनेक प्रकार के कुत्ते स्नान कर रहे हैं, लेकिन वो कभी अपवित्र नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि समर्थ को ना दोष गोसाई, समर्थवान को कोई दोष नहीं होता, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए उनके अवगुण भी गुणों में परिवर्तित है। नारद जी ने समझाया और नारद जी ने मंत्र दे दिया भगवान शंकर जी का माता पार्वती को, और कहा कि जंगल में जाकर के तपस्या करो, और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर आएंगे और तुम्हें अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार करेंगे। तो अब माता पार्वती घर को छोड़कर जाएगी तो अपने माता पिता से पूछ रही है, तुम अब माता का दिल नहीं मान रहा है अपनी बेटी को भेजने के लिए। हम भी अपनी बेटियों को कहीं भेजते हैं तो बड़ी चिंता अपने बच्चों की होती है सबको। अभी हम स्टेशन तक भी नहीं पहुंचते जब तक घर वालों के फोन आने शुरू हो जाते हैं, कहाँ है, कैसे हैं, पहुंचे, क्योंकि उनको फिक्र होती है। और संसार में माता पिता और गुरु ही ऐसा रिश्ता है जो हमारा भला चाहता है, हमारा कल्याण चाहता है। इसके अलावा सभी ये तो सभी सोचते हैं कि हम बेहतर करें, लेकिन
ये कोई नहीं सोचता कि हमसे बेहतर कोई करे। सिर्फ माता पिता और गुरु सोचता है कि मेरा शिष्य या मेरा बेटा मेरे से आगे जाए। बाकी संसार में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है। अगर आप जीवन में कोई अच्छा कार्य कर लेंगे तो आपके दुश्मन ज्यादा बनेंगे, मित्र कम बनेंगे। और ध्यान रखना, जब आपकी चर्चा समाज में होने लग जाए, आपकी निंदा होने लग जाए, समझो आप प्रगति की तरफ को जा रहे हैं, कामयाबी की तरफ को जा रहे हैं। इसलिए घबराना नहीं। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। और किसी के बारे में सुनकर और देखकर भी कई बार आंखों से देखा हुआ भी गलत हो सकता है, कानों से सुना तो होता ही है। किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। पहले किसी के साथ मिल लो, उसके बारे में जान लो। ऐसे किसी की बातों में आकर किसी के बारे में बातें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई भी दूध से धुला हुआ नहीं होता। अवगुण सबके बीच में होते हैं, लेकिन अपने अवगुणों को छिपाने के लिए हम दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करना प्रारंभ कर देते हैं। तो अब मन में विचार माता ने किया कि कैसे इसको जंगल में भेजूंगी। जंगल में तो शेर भी होता है, क्योंकि भगवती मैया ने अपनी माया को छीन लिया है। उनको ये आवाज नहीं है कि साक्षात जगदम्बा है, उनके लिए तो एक साधारण पुत्री है। लेकिन जिसके जीवन में नारद जी आ गए, उसे भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। लेकिन आजकल कुछ समाज के अनपढ़ों ने एक कहावत बना के रखी है, क्षमा करना। जो लाइव भी सुन रहे हैं, देश विदेश में जहां भी सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। नारद की तुलना हम गांव के या शहर के सबसे निकम्मे और सबसे चुगलखोर व्यक्ति के साथ नारद की तुलना करते हैं। नारद कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, देव ऋषि नारद है, देव ऋषि, वो देवता है। और हम जो चुगली लगाता है गांव का, इधर की उधर उधर की उधर, उसका नाम नारद रखते हैं। ये गलत बात है। धर्म के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आप उसे कुछ और बोल लो, गाली देनी है आप और दे लो। भगवान को बीच में इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो, आप क्यों ला रहे हो? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उनके पास ऐसा पासपोर्ट है, ऐसा वीजा है कि जब मर्जी जहां मर्जी जा सकते हैं, आ सकते हैं। उनकी बराबरी हम संसारी कर सकते हैं। तो घर से विदा किया और माता जाकर के घोर तप करने लगी। पहले दिन जब तप प्रारंभ किया तो पहले दिन एक समय आहार लेना प्रारंभ किया। अब तप की परिभाषा देखना, हमारे देश की माताओं में कितनी शक्ति होती है। तप किया, एक दिन आहार एक समय कर दिया, 15 दिन के बाद एक समय भी बंद कर दिया, सिर्फ जल का आहार। जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतता गया तो जल भी बंद कर दिया और अब सिर्फ वायु का ही आहार भगवती मैया कर रही है, सिर्फ हवा का। और हमने अनुभव किया है, माताओं में इतनी शक्ति होती है, जो अपने परिवार के लिए माताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने दुर्गा मैया की चित्र देखा होगा, घर में भी आपके होता है, तो उसमें भगवती मैया की 8 भुजाएं 10 भुजाएं होती है। वो क्यों होती है? सभी माताओं की 8-10 भुजाएं ही होती है। इसका कहने का तात्पर्य है कि देवियों के पास ऐसी शक्ति होती है कि 4-4, 5-5, 7-7 कामों को एक साथ कर देती है। बच्चे को खिलाएगी भी और भोजन भी बना रही है। कोई पास में बैठा है, उसको भोजन पवा भी रही है। कोई जल मांग रहा है, उसको जल भी दे रही है। दस हाथ होते हैं मेरी माताओं के, मेरी बहनों के, नारी शक्ति। लेकिन समाज के कुछ अज्ञानी लोग पहचान नहीं पाते और उन्हें चरणों की पूजना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। अरे जिस माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया,
वो चरणों की धूल हो सकती है। तो जैसे विदा किया और भगवती मैया ने बड़ी घोर तपस्या की, और तपस्या करते करते भगवान शंकर ने परीक्षा लेनी चाहिए और सप्तऋषियों को भेज दिया। बोलिए शंकर भगवान। सप्तऋषि आए साधुओं के वेश में और जाकर के माता पार्वती जी से पूछ रहे हैं कि हे कन्या, तुम इस घोर जंगल में क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से भगवान शंकर जी का तप कर रहे हैं। तो सप्तऋषियों ने कहा उसकी तप करके तुम क्या करोगे? शंकर जी का तप करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा? बोले मैं विवाह करूंगी उनसे। उन्होंने बोला विवाह करने के लिए आपको शंकर जी ही मिले और कोई नहीं। जब हमारा भी समाज में रिश्ता लगना होता है ना कहीं, तो बीच में तुड़वाने वाले बहुत आते हैं परीक्षा लेने के लिए। कई तो झूठी मूठी ही बातें बोल देंगे जो उन्होंने देखा भी नहीं होता। कईयों ने तो उस व्यक्ति को देखा भी नहीं होता, उसके बारे में भी बातें बोल देते, वो तो ऐसा करता था, वो तो ऐसा करता था। ये गलत बात है। तो जाकर के परीक्षा लेनी चाहिए भगवती मैया की। पूछा कि तुम उसके लिए तप कर रही हो? अरे हम तुम्हारा रिश्ता बैकुंठ के नारायण के साथ करवा देते हैं, उनसे सुंदर कोई भी नहीं है संसार में। भगवती मैया ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, हे ऋषियों, तुम जहां से भी आए हो वहां चले जाओ। भगवान शंकर को मैं दिल से अपना पति मान चुकी हूं और भारतीय नारी का ये धर्म है, जिसको एक बार अपने जीवन में पति के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर उसके सामने चाहे कामदेव ही साक्षात क्यों ना आ जाए, वो अपने पति को ही अपना पति मानती है। ये हमारा धर्म है, ये हमारे धर्म की महानता है। वरना विदेशों में जाओ, वहां पर पता ही नहीं होता पत्नी कौन है, बेटी कौन है, बहन कौन है। और शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान तेसाम पशु नराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समान। एक धर्म ही हमें पशुओं से अलग करता है, वरना हम में और पशुओं में अंतर ही क्या है? आहार कहते हैं भोजन, हम भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं ना? हाँ या ना में जवाब चाहिए। अब मुझे प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा सबको? जय श्री सीताराम। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के, मुझे पता है गर्मी बहुत है। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा सबको? जय श्री सीताराम। गर्मी बहुत है और निद्रा देवी को आशीर्वाद भी मिला है, आपने कथा में सुना है। वो तो आएगी ही आएगी, वो भगवान की कथा में वरदान डाले। लेकिन इतनी गर्मी में भी आप लोग आए, आप धन्य हैं। आपके हृदय में बैठे हुए उस प्रणाम भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो आहार भोजन हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। निद्रा सोते हम भी है, पशु भी सोते हैं, ठीक है। मैथुनम बच्चे हमारे भी होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। डर हमें भी लगता है, पशुओं को भी लगता है। तो फिर हमारे और उनमें अंतर क्या है? धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो। एक धर्म ही हमें अलग करता है पशुओं से। सिर्फ हम मनुष्य हैं, हम पशु ऐसी कथा के आयोजन थोड़ी करवा सकते, ये धार्मिक कार्य है। जो धर्म नहीं करते वो पशु से भी परे हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है ये साम न विद्या न तपो न दानव ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न पढ़ाई है, पढ़ाई लिखाई विद्या ज्ञान, न तप है, ये साव न विद्या न तपो न दानव, न दान है, न दान ही करता कहीं। दान के नाम पर तो पसीने पड़ जाते हैं ठंड में भी। और लोग कहते हैं कि
हम भगवान की बातों का स्मरण करते हैं। अरे दान देना चाहिए, दान भी धर्म का एक रूप है। और कलयुग में तो एक दान ही चरण बचा है। ये श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। कभी अवसर मिला तो जरूर हम भागवत की भी चर्चा करेंगे। अब राम कथा का है तो राम की चर्चा चली है तो एक ही। रास्ता अलग हो सकता है लेकिन मंजिल सबकी एक है। राम शहर के लिए रास्ते 4 हो सकते हैं लेकिन मंजिल सबकी राम शहर ही होगी। देवता ने जो शास्त्र बनाए हैं वो रास्ते हैं, मंजिल उनकी भगवान की प्राप्ति ही है। इसमें शंका नहीं करनी चाहिए कि ये व्यास जी तो ये ऐसा बोल रहे हैं, वो व्यास जी ऐसा बोल रहे थे। याद रखिए, जिसके मन में शंका है समझो उसके पास ज्ञान पहुंचा ही नहीं। कल शंका माता सती ने की थी, भगवान शंकर को प्रणाम कर दिया वक्ता ने, व्यास ने। तो भगवती सती ने सोचा ये क्या व्यास होगा, ये तो प्रणाम कर रहा है मेरे पति को, हमें प्रणाम करना, ये क्या कथा करेगा। तो शंका का क्या परिणाम निकला ये आप सभी ने श्रवण किया। तो ये सा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, जिसके पास ना ज्ञान है न शीलम न शिष्टाचार है, बोलने की तमीज नहीं है, किसी के साथ बात करने का पता नहीं है, कहाँ कब और क्या बोलना है इसका ज्ञान नहीं है, ना गुणों ना धर्म, ना कोई गुण है ना धर्म है। ते मृत्यु लोके, इस मृत्यु लोक बोलते हैं इस धरती को, भूमि भार भूता, इस धरती पर भार है वो जिसके पास न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो तो भार है। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, वो मानव के रूप में पशुओं की तरह विचरण करता है। बस सींग और पूंछ नहीं है, बाकी है वो पशु। इसलिए एक ना एक गुण जीवन में होना चाहिए। तप नहीं है तो दान करो, दान नहीं है तो ज्ञान अर्जित करो। तब भगवती मैया ने उन ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, आप जहां से आए हैं वहां पर चले जाए। मैंने तो एक बार भगवान शंकर को अपने पति रूप में मान लिया है, अब तो चाहे मुझे एक नहीं अपितु करोड़ों वर्षों तक भी तपस्या करनी पड़े, मैं तो पति के रूप में भगवान शंकर का ही वर्ण करूंगी। बोली शंकर भगवान की। उसके पश्चात भगवान शंकर ने स्वयं भी एक छोटे ब्राह्मण का वेश बनाया और माता की परीक्षा लेने आ गया। इसकी कथा का विस्तार शिव महापुराण में आता है। रामचरितमानस में संक्षिप्त रूप से ही इस कथा का दर्शन है। तो उसके बाद अब हमने भगवती पार्वती जी का चरित्र सुना, अब शंकर जी का चरित्र। शंकर जी का चरित्र, नारद जी को मोह हो गया। भगवती पार्वती भगवान शंकर जी से कहती है कि प्रभु आप जिस राम का हर समय नाम जपते हो उसकी कथा हमें भी सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं देवी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो अपने घर में कथा का आयोजन करवाता है या कहीं भी कथा में योगदान देता है, भगवान शंकर को वो बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि भगवान शंकर को भगवान की कथा बहुत प्यारी लगती है। और बड़े प्रसन्न हो गए और भगवती मैया को धन्यवाद देते हैं भगवान शंकर पार्वती को कि आपने बहुत सुंदर भगवान की कथा के लिए आज पूछा। तब भगवती ने प्रश्न किया कि प्रभु राम जी धरती पर क्यों आते हैं भगवान का रूप लेकर के, इसका तो उन्होंने बताया कि इसके 5 कारण हैं, मुख्यतः 5 कारण।
विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सबसे पहले है विप्र। विप्र यानी ब्राह्मण देवता। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है ना, तब तब भगवान ने वचन दिया है। गीता में भी तो कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस संसार में साधु जन लोगों का तिरस्कार होगा, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं वो विनाश धर्म का करना प्रारंभ करें। धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता रहूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। तो विप्र धेनु ब्राह्मणों के साथ जो बैर रखता है ना, छोटी बात नहीं है। हमें यहाँ पे अच्छा लगता है, हम ब्राह्मणों के विषय में गलत भी बोल देते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। संत और ब्राह्मण की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। संत सताने से, अगर हम संत को सताते हैं ना, संत के साथ कोई गलत व्यवहार करते हैं, तो संत सताने से वंश की वृद्धि रुक जाती है, वंश समाप्त हो जाता है। और ब्राह्मण को सताने से 3 खत्म होते हैं। कौरव ब्राह्मणों को सताने से खत्म हुए। कंस ने ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया। संत सताए 3 मिटे, धन वैभव और वंश। ब्राह्मण सताए सब मिटे, कौरव रावण और कंस। इसलिए ब्राह्मणों के विषय में आप गलत मत बोलो। उसका अपना कर्म है, आपका अपना कर्म है। किसी के बारे में ही मत बोलो, लेकिन ब्राह्मण के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। इतिहास में पढ़कर देख लीजिए, गुरुओं के मुख से कथाएं सुनकर देख लीजिए, जिन्होंने ब्राह्मण के साथ वैर किया है, भगवान स्वयं आते हैं उसके साथ बदला लेने। विप्र धेनु, उसके बाद आता है गौ माता। आज गौ माता की जो स्थिति है ना, उसके पीछे में अगर हम कहने लग जाएं तो 9 दिन भी कम पड़ जाएंगे। अब गौ माता, हम पूजा पाठ भी करते हैं, तो घरों में जाते हैं जी गौ का गोबर चाहिए, हमें चौका लगाना है, पूजा करनी है। अब गौ ही नहीं मिलती जी, गांव में गौ ही नहीं मिलती। शहरों की तो बात छोड़ो, वहां तो चलो व्यवस्था नहीं होती है। 2.5 लाख के कुत्ते घर में मिल जाएंगे, क्षमा करना। उनकी जो चॉकलेट आती है ना महाराज, 1200 रुपए की चॉकलेट आती है कुत्तों के लिए। एसी वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन गौ एक नहीं बांध सकते हम घर में। अरे गौ की ही वजह से, गौ सेवा की वजह से ही राम ने जन्म लिया रघुकुल में आकर के। राजा दिलीप हुए थे, सूर्यवंशी राजा। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। अब मान लो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसका भोग करने वाला कोई नहीं है, तो हमारी स्थिति क्या होगी? हमने करोड़ों कमा लिया, अरबों कमा लिया, खरबों कमा लिया, मुकेश अंबानी को भी खरीद लिया, मान लो, बात है एक, सोचना। लेकिन उसका अगर इस्तेमाल करने वाला आगे नहीं है तो हमें गिलानी होती है। तो राजा दिलीप के घर में कोई संतान नहीं थी।
और ऋषि वशिष्ठ जी के पास गए, महाराज कोई उपाय बताएं, क्योंकि ये सूर्यवंशी जो राजा है इनके परिवार में पहले से ही ये परेशानी आती रही है कि संतान की बड़ी हानि रहती है। तो वशिष्ठ जी ने उन्हें नंदिनी गाय प्रदान कर दी और कहा इस गौ की सेवा करना, और इस गौ का दूध जब तुम्हें प्राप्त होगा उसको पीने के बाद तुम्हारे घर में संतान की उत्पत्ति होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा सबको? जय श्री सीताराम। और राजा दिलीप ने उस नंदिनी को अपने साथ लिया और अपने आश्रम, अपने महल की ओर चले गए। और देखना उनका सेवा भाव कितना सुंदर था। हम तो गाय को डंडे से इधर करेंगे उधर करेंगे, लेकिन उनका एक नियम था कि नंगे पांव गौ की सेवा कर रहे हैं। और जहां पे गौ जाती है वहां पर वो जाते हैं। अगर गौ बैठ जाती है तो तभी वो बैठते हैं, नहीं तो चलते ही रहते हैं। जहां पे गाय नंदिनी जा रही है, राजा दिलीप पीछे पीछे चलते हैं। ये भाव होना चाहिए मन में। अब हम सारा दिन तो गौ माता का तिरस्कार करेंगे, और जब अंतिम समय आता है तब कहते हैं जी करवा लो गौदान। उस गौदान का कोई लाभ नहीं जीवन भर, क्योंकि गौ माता ही हमें इस संसार सागर की बैतरणी से पार लगाएगी। वहां पर कोई साथ नहीं होगा। कितने पुत्र हो, कितनी पुत्रियां हो, कितने भाई हो, कितने बुजुर्ग हो, कितने पति हो, कोई साथ नहीं जाएगा। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। एक कर्मों की बड़ी गांठ हमारे सिर पर रहेगी। शुभ और अशुभ कर्मों की जो संचित है वो हमारे साथ जाएंगे। उसका प्रारब्ध बनकर संसार में आएगा, उसको फिर भोगेंगे। इसलिए प्रयास करिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है ना घर में बांधने की गाय को, तो गौशाला में सेवा कर दीजिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहां पर धन की ही सेवा करें, क्योंकि वहां पर भी कई बार धन को खाने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे एक मंत्री थे जो गौओं का चारा ही खा गए थे सारा। वहां जाकर आप खुद घास दे दो, कुछ गुड़ दे दो, कुछ आटा दे दो, गौ माता को पेड़ियां दे दो। आपके जीवन में जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि 33 कोटि देवताओं का निवास गौ माता के बीच में है। जब सभी देवताओं ने गौ माता के शरीर में अपना अपना स्थान ले लिया, तब माता लक्ष्मी थोड़ी चंचल है। कईयों का स्वभाव बड़ा चंचल होता है। 1 मिनट में यहाँ है, दूसरे मिनट में पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी मैया। वैसे ही भगवती लक्ष्मी मैया रह गई अभिमान में, कहीं गई होगी, चंचल स्वभाव है। तो अब सभी देवताओं ने स्थान ले लिया माता के रोम रोम में। किसी ने सिर में ले लिया, किसी ने कहीं ले लिया, किसी ने पाँव में ले लिया, किसी ने पूंछ में ले लिया। अब लक्ष्मी माता आई बाद में और कहने लगी, प्रभु अब मुझे भी गौ माता के किसी अंग में स्थान मिल जाए। तो सभी ने अपना अपना कब्जा कर रखा है। जैसे आप सभी ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है अपने अपनी सीट पे। मान लो कोई आपका मित्र आ जाए ना, अभी आगे आ जाए, आप बैठे हैं जैसे, तो आप उसके लिए जगह करेंगे बड़े भाव से कि आ जाए यहाँ बैठ जाए। चाहे होगी भी नहीं जगह, आप करेंगे अगर मित्र आ जाए। और अगर दुश्मन कोई आ जाए जिसके साथ नहीं बनती, तो आप और चौड़े हो जाएंगे। वैसे ही देवताओं ने भी, अब हम तो स्थान नहीं देंगे। उतने में गौ माता ने गोबर कर दिया। और जब गोबर किया तो भगवती ने कहा कि मुझे गोबर में ही स्थान मिल जाए। इसीलिए तो घरों में चौका लगाया जाता है गोबर का, पूजा में गोबर का इस्तेमाल होता है। और गौमूत्र से पंचगव्य का निर्माण होता है, जिससे कैंसर तक बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन हमें तो डॉक्टरों को पैसे देने हैं ना, हमारे पास तो ज्यादा है। हम स्वदेशी वस्तुओं का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हमारे पास है उसको हम पर्याप्त नहीं समझ रहे हैं, हम दूसरे के पीछे भागे।
माफ करना, यहाँ पर कोई डॉक्टर या नर्स हो, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। भगवान का रूप भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन कोरोना काल में आपने देखा होगा कैसे भगवान के रूप थे। उधर कोरोना की वजह से एडमिट होते थे और उन्होंने फेफड़े तक बेच दिए निकाल करके। ये गलत बात है। किसके लिए धन इकट्ठा करेंगे? अरे जो धन दूसरों के हक की कमाई का हमने लिया है, वो कितने दिन शांति देगा? उससे हमारे बच्चे ऐसे पैदा होंगे, हमारे घर के पूरे सदस्यों पर उसका ऐसा प्रभाव होगा कि ना तो वो हमारी बात मानेंगे और ना ही उनमें धर्म का कोई साक्षात्कार होगा। इसलिए सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख प्रदान करता है और असत्य से कमाया हुआ धन दुख ही देता है, जितना मर्जी करता है। तो लक्ष्मी माता को स्थान गोबर में मिल गया, इसीलिए जीवन में याद रखे गौ माता का अपमान ना करे। और कई तो गौओं को आवारा कहते हैं कि अब आवारा जी गौड़, हमारी यहाँ की स्थानीय भाषा है। अरे गऊ आवारा नहीं है, आवारा तो हम है जिन्होंने उसका दूध पी करके उसको छोड़ दिया सड़कों पर धक्के खा। माँ कभी आवारा हो सकती है क्या? अपने बेटे के हिस्से का, अपने बछड़े के हिस्से का दूध वो हमें देती है, लेकिन हमने उसको आवारा कह दिया। आवारा तो हम है जिन्होंने उसका उपयोग किया और बाद में उसे छोड़ दिया। और जहां गौ नहीं होगी तो गोपाल कहां से होंगे? जब गौ ही नहीं होगी तो भगवान कहां से होंगे? इसलिए गौ माता की विशेष सेवा याद रखें। जिनके पास सुविधा है वो गौ माता के लिए प्रावधान कर लें। अरे पीने के लिए अमृत जैसा दूध देती है, घी भी आएगा, गोबर भी आएगा। गौ सेवा का विशेष ध्यान रखें। और हमारे आदरणीय श्री जसवंत सिंह जी जो यहाँ पे बड़ी सेवा दे रहे हैं, उनका भी ये आग्रह था कि गौ के विषय में आपने चाहे 10 मिनट ही बोलना, लेकिन मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मानेंगे नहीं तो बोलने का क्या अर्थ है? इसलिए गौ माता की सेवा। और उस जहां गौ बैठती वहां गौ माता नंदिनी के साथ बैठते, जहां चलती तो पीछे पीछे चलते, और नंगे पांव भगवती नंदिनी की सेवा कर रहे हैं। और फिर समय आने पर गौ माता प्रसन्न हो गई और अपना दूध राजा दिलीप को प्रदान किया और राजा ने उस दूध का पान किया और समय आने पर उसके घर में पुत्र की उत्पत्ति हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और रघु उनके घर में आए और रघु से आगे राजा दिलीप से आगे जैसे वंश चला, उन्हीं के वंश में राजा दशरथ और दशरथ के घर में राम जी आएंगे। और फिर इसी प्रकार से ये गौ सेवा के लिए हमने आपको थोड़ा संकेत दिया कि जीवन में गौ की सेवा जरूरी है। जब हम गौदान करते हैं ना, ब्राह्मण देवता कोई भी कर्मकांड घर में करवाते हैं तो गौदान करवाते हैं। गौदान का अर्थ क्या होता है पता है आपको? एक समय ऐसा था, वैदिक समय में हमारे भारतवर्ष में गौ को धन के रूप में प्रयोग किया जाता था। सबसे बड़ा धन जिसके पास गौ होती थी वो सबसे बड़ा अमीर माना जाता था। इसीलिए जब हम कोई घर में पाठ पूजा इत्यादि करवाते हैं तो गौदान करवाते हैं। लेकिन गौदान भी आजकल कैसे करते हैं? हमारे साथ आचार्य जी बैठे हैं और सभी ये कर्मकांड से जुड़े हैं, इनको भी पता है, क्षमा करना। लेकिन जब दान की बारी आती है ना तो हमारी बहुत विचार करने लग जाते हैं हम, और खासकर जब ब्राह्मण देवता को देने की बात आती है तब तो हम 4
व्यक्तियों को, बड़े बड़ों को इकट्ठा करेंगे कि क्या देंगे जी पंडित जी को। ये गलत बात है। दान कैसा होना चाहिए? इस हाथ से हम दान दे रहे हो तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि कितना हमने दिया। उस दान की सार्थकता है। हम यज्ञ तो बहुत कराते हैं, पाठ पूजा बहुत करवाते हैं, लेकिन अगर हमने मन से नहीं किया तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। फिर ब्राह्मण देवता को कहेंगे कि इसने पाठ ठीक नहीं किया, इसने पूजा ठीक नहीं की। गलती खुद की, दोष विप्र देवता का। ये गलत बात है। गौदान के नाम पर 10-11 रुपए ला करके, मैं अपनी स्वयं का अनुभव बता रहा हूं। अब मैं नाम नहीं लूंगा व्यासपीठ से, लेकिन वो स्वयं समझ जाएंगे अगर कहीं मेरी इस कथा को डी लाइव के माध्यम से भी देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक दिन की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। हमें किसी ने मोबाइल के द्वारा कॉल की और कहा कि पंडित जी हमें तुला दान करवाना है। राम शहर में पंडित जी रहते हैं, उनके पास तुला दान करवाना है और तुला दान भी 11 बजे होगा। चलो मैंने बोला तो हमारा कर्म है, हमें तो करना पड़ेगा, आप करो ना करो, आप वो तो एक अलग मैटर। लेकिन मैं उनकी मानसिकता देख रहा हूँ। मुझे ये दुख नहीं है कि उन्होंने मुझे क्या दिया क्या नहीं, मुझे ये दुख है कि इतनी कम वैल्यू हम अपने धर्म की लगा रहे हैं। हम वहां पे गए और पहले उन्होंने तुला दान करवाया जी जल के साथ, बताया होगा किसी विद्वान ज्योतिषी। पहले जल के साथ करवाया, फिर मिट्टी के साथ करवाया, फिर गोबर के साथ करवाया और 2 व्यक्तियों का तुला दान था। 11 बजे से हम लगे, 2 बजे तक तुला दान ही हुआ। और जब दक्षिणा की बारी आई तो 21 रुपए वो लेकर के आए मेरे पास महाराज, 2 जन। और गाड़ियां चलती है, बड़ा अच्छा व्यापार है। और मैंने मस्तक से के साथ लगाए, मैंने प्रभु से कहा प्रभु इनका काम कर देना आप। अब इनके हक की कमाई ही इतनी है तभी इतना दान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में कभी गलानी नहीं आती। मेरी धर्मपत्नी यहाँ पे आई है, हमारा परिवार आया, इनको पूछ लेना। एक बार मेरी लड़ाई हो गई थी इस बात के पीछे, इन्होंने पूछ लिया था अज्ञानवश। क्योंकि आदत होती है ना कि कितने पंडित जी आज कितने मिले। आप भी पूछते हैं जब घर में तनख्वाह आती है या कहीं से काम करके भाई लोग आते हैं तो माताओं का स्वभाव होता है। मैंने बोला आज के बाद ये प्रश्न मत करना कि किसने कितना दिया है, उसका जितना मन था, जितनी उसकी हक की कमाई थी उतना उसने दे दिया, उसको उतना फल मिल जाएगा। जो खेत में 5 किलो बीजेगा उसे 5 किलो की ही फसल मिलेगी, जो 50 किलो बीजेगा उसे 50 की मिलेगी। 21 रुपए वो लेकर के आए और फिर मैंने बोला जी इसके बाद गौदान भी होता है, तो गौदान के लिए उन्होंने 51 रुपए और निकाल दिए। मैंने बोला गौ माता 51 रुपए में तो रस्सी भी नहीं आएगी, या आप बताओ रस्सी आ जाती है? गाय तो दूर की बात है। तो मेरे से बहसने लग गए कि हम तो असली गौ का दान करेंगे। फिर मैंने शास्त्र निकाल के आगे रख दिया। मैं क्या, जैसे इसमें लिखा है वैसे दान करवाओ, मैं दान लूंगा, क्योंकि उसमें नियम लिखे हैं ना कि कैसे गौदान होगा। एक तो शास्त्रों ने आपका धन बचाने के लिए आपको इतना छूट दे दी कि आप कम से कम गौ माता के मूल्य के 10वां हिस्सा तो गौदान दो। लेकिन हम बोलते हैं हम तो असली गाय देंगे, तो गौ लाओ, कोई अच्छी क्वालिटी की गौ लाओ। 90,000 80,000 लगेंगे जेब से, तब गौदान ब्राह्मण देवता को करेंगे। और चांदी का जब सिंगों को मढ़ाया जाएगा और तांबे की पीठ और खुरों में तांबा लगाया जाएगा, सिंगों में चांदी और लगाया जाएगा, तब जाके दान ब्राह्मण देवता को। और बछड़े के सहित चाहिए, दूध देती हुई, तब गौदान करे, तब हम माने। जब तक ब्राह्मण का सम्मान नहीं होगा हमें भगवान जीवन में मिल ही नहीं सकते। आप भगवान को भी देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, भगवान ने भी ब्राह्मणों का सम्मान किया है।
इसलिए ब्राह्मण का जीवन में अपमान मत करना, संत का कभी अपमान मत करना। भगवान के कुल के थे वो यदुवंशी, उन्होंने ब्राह्मण देवता के साथ मजाक किया था दुर्वासा ऋषि के साथ। सांप को लेकर चले गए थे, कहा था महाराज इसके पेट में क्या है। दुर्वासा ऋषि ने हाथ में जल लिया और देखा ये मेरे से उपहास कर रहे हैं, तो उन्होंने शाप दे दिया, जाओ इसके पेट में तुम्हारे सब यदुवंशियों का काल है। इसलिए ब्राह्मण से वैर नहीं, और ब्राह्मण की निंदा नहीं, और संतों की कभी निंदा मत करो। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत बोलो। कबीर दास जी का एक बड़ा प्यारा दोहा है, मेरे हृदय को छू कर जाता है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, जब खोजा आपा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अरे दूसरे की बुराई तो हम देख रहे हैं, खुद की बुराई को झांक कर देखो। जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं उछाला गया। कमियां सब में होती है, इसलिए कमियों को मत देखो, गुणों को देखो। अपना अपना सबका कर्म है। कल भी हमने कहा था कि राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं है राम, आपे ही वो मर जाएंगे करके उल्टे काम। लेकिन ब्राह्मण देवताओं से भी मेरी विनम्र निवेदन रहेगा, मातृवत्स परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। ब्राह्मण देवताओं को भी सभी माताओं को अपनी माता के समान समझना चाहिए। परद्रव्येषु लोष्टवत्, और दूसरे के धन को, जो विद्वान होता है ना, जो ज्ञानवान होता है, पढ़ा लिखा होता है, कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण विशेष नहीं है। जो पंडित है, पंडित ज्ञानी को कहते हैं। मातृवत्स परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को मिट्टी समझो, चाहे करोड़ों ही पड़ा है, हाथ नहीं लगाना। दूसरे के धन पर नजर नहीं होनी चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों को अपनी तरह समझो कि मुझे दुख होता है तो इसको भी दुख होता हो। जो व्यवहार हम खुद के साथ नहीं मान सकते वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो सभी प्राणियों को अपनी तरह समझे वही पंडित है, वही विद्वान है। तो भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है भगवान तब अवतरण लेते हैं। विप्र धेनु सुर संतहित, ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए, और सुर कहते हैं देवताओं के लिए, क्योंकि देवताओं को रावण ने बहुत त्रसित करके रखा था। जब रावण का जन्म इस संसार में हुआ तो रावण ने क्या किया कि उसे पता था कि देवताओं को शक्ति कहां से प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण देवता, ये आचार्य लोग जो यज्ञ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, उससे देवताओं को शक्ति मिलती है। तब देवता हमारी प्रकृति में वर्षा करते हैं, उससे फिर धन अन्न होता है। अब रावण ने मन में विचार किया कि देवताओं को कैसे पराजित किया जाए, तो रावण ने ब्राह्मणों का सबसे पहले तिरस्कार करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा सबको, जय श्री सीताराम। और रावण क्या करने लगा, जहां पर यज्ञ चल रहे थे यज्ञ को बंद करवाता और ब्राह्मण देवताओं के साथ बंदी बना लेता। और जहां पर ऐसी कथाएं चल रही होती, भगवान की कथावाचकों को उठाकर ले जाता और बंद कर देता कि धर्म का कोई प्रचार नहीं होगा। धर्म का प्रचार होगा तो देवताओं को शक्ति मिलेगी, और देवताओं को शक्ति मिलेगी तो फिर मैं उनको बंदी कैसे बनाऊंगा। ब्राह्मणों का बड़ा अपमान किया रावण ने। और अब ब्राह्मण यज्ञ बंद कर दिए, यज्ञ बंद हो गए।
धर्म कर्म बंद हो गया तो देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, देवता दुर्लभ हो गए और रावण तपस्या करने लगा। रावण ने तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और इतना बलशाली बन गया कि सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया। तब विप्रधेनु सुर सहित लीन मनुज अवतार, और संतों की रक्षा के लिए, संतों के कल्याण के लिए भी भगवान जन्म लेते हैं। क्योंकि संतों के साथ जब हम अन्याय करते हैं ना तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। इसलिए संतों के साथ भी कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो माता पार्वती को भगवान शंकर बता रहे हैं कि 5 कारणों से भगवान का अवतार होता है। एक समय आपके गुरुदेव नारद जी ने भी भगवान को शाप दे दिया था। पार्वती ने सुना मेरे गुरुदेव ने शाप दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अरे जिनकी कृपा से आप मुझे पति के रूप में मिले वो शाप कैसे दे सकते हैं। तब भगवान शंकर ने विस्तार पूर्वक कथा सुनाई कि बहुत ही रमणीक क्षेत्र है हिमाचल में एक, वहां पे एक बहुत सुंदर गुफा है जहां पर नारद जी भ्रमण करते करते वहां पर पहुंचे और वहां पर जाकर देखते बड़ी सुंदर जगह है। अब कोई संत सुंदर जगह में जाएगा तो वहां जाकर क्या सोचेगा कि मैं यहाँ पर तपस्या करूंगा। और कोई प्रॉपर्टी डीलर अगर अच्छी जगह पे जाएगा तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा मैं तपस्या करूंगा। क्या सोचेगा वो, मैं इस जगह को खरीद लूं, सोचेगा। जिसका जैसा भाव होता है। और कोई हम आप में से कोई सुंदर जगह जाए तो क्या सोचेंगे कि घूमने के लिए, सेल्फी लेने के लिए बहुत अच्छी जगह है। जिसका जैसा भाव होता है वैसे विचार आते हैं। वैसे ही नारद के मन में आया कि ये तपस्या के लिए बड़ा सुंदर स्थान है, और नारद जी बैठकर वहां पर तपस्या करने लगे। अब नारद जी तपस्या करने लगे तो नारद जी की तपस्या के इंद्र का आसन हिलने लगा, क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी। अब इंद्र जी का जब आसन हिलने लगा तो उन्होंने कामदेव को बुलाया, क्योंकि इंद्र का परम मित्र है कामदेव। तो कामदेव को बुलाया और प्रार्थना की कि कामदेव आप मेरे सखा हो, मेरी एक हेल्प कर दो, मेरी एक मदद कर दो, आप नारद की तपस्या को भंग कर दो। जब हम कोई अच्छा कार्य करने लग जाते हैं तो देवताओं को संदेह हो जाता है, वो किसी ना किसी रूप में आकर के विघ्न डालना प्रारंभ कर देते हैं। अब कामदेव को जैसे ही भेजा और कामदेव आए और नारद जी तपस्या में थे। कामदेव ने अपने बाण निकाले और बाण निकाल के उनके बाणों का कोई प्रभाव नारद जी पर नहीं पड़ा, और नारद जी अपनी तपस्या में लीन है। और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव ने सोचा ऐसी कौन सी इसने भक्ति कर ली, मैंने भगवान शंकर तक को नहीं छोड़ा। काम के प्रभाव से इस संसार का कोई प्राणी, देवता, कोई नर, कोई किन्नर, कोई गंधर्व, कोई नहीं बचा, लेकिन नारद ने कौन सी ऐसी तपस्या कर ली। और उन्होंने नारद जी के गले में फूलों की हार डाल दिया और नारद जी की प्रशंसा करने लगे। नारद जी महाराज की जय हो। बोले महाराज आप तो महाराज बन गए, आपने तो काम को पराजित कर दिया। तो कामदेव नारद जी कहने लगे कामदेव जी से कि काम को तो भगवान शंकर ने भी पराजित किया था। बोले शंकर जी ने तो पराजित किया था, लेकिन उनके अंदर तो क्रोध है। उन्होंने काम को तो जीता, लेकिन आपने तो क्रोध को भी जीत लिया। अब अगर किसी की प्रशंसा होने लग जाए तो कैसा अनुभव होता है कि
और याद रखना, जब प्रशंसा प्रारंभ हो जाती है तो समझो हमारा पतन होने लग गया। इसीलिए ज्यादा प्रशंसा सुन करके अपने आप में फूलना नहीं चाहिए, और दुखों की घड़ी में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा सबको? जय श्री सीताराम। अब जैसे नारद जी ने स्तुति नारद जी की स्तुति कामदेव जी ने की, तो नारद जी के मन में अभिमान आ गया। मान लो हमें हमारी कोई प्रशंसा कर दे, या कोई हम एमएलए ही बन जाए, या कोई आईपीएस ही बन जाए, डीएसपी बन जाए, हमारे कोई पदोन्नति हो जाए, तो हमारे को बड़ा चाव होता है कि हम लोगों के सामने जाकर दिखाएंगे कि हम भी कुछ है। नारद ने मन में विचार किया कि मैं सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा, और नारद जी वहां से चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए और कहते हैं पिताजी, अब जैसे गए, ब्रह्मा जी ने देखा, पहले तो नारद जी प्रणाम करते थे पिता को, आज अभिमान से चूर है, तो जाकर के सीधे गए और ब्रह्मा जी के आसन के पास बैठ गए। ब्रह्मा जी ने बोला, अरे नारद। ब्रह्मा ने सोचा कोई ना कोई तो भगवान की लीला है। मन में विचार किया कि आज नारद को क्या होगा। तो ब्रह्मा जी के पास कहते हैं कि पिताश्री, आज मैंने काम और क्रोध सबको जीत लिया है, मैं विश्व जीत बन गया हूं। अब मेरी गिनती देवताओं में नहीं, अपितु भगवान में होने लग जाएगी, क्योंकि मैंने भगवान से बड़ा कार्य कर दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कोई बात नहीं बेटा। ब्रह्मा जी को तो पता लग गया, क्योंकि वो तो ब्रह्म को जानने वाले हैं। भगवान को जानने वाला जो होता है उसे सब पता होता है। तब ब्रह्मा जी ने बोला, मेरे पास जो बोल दिया वो बोल दिया, आगे जाके किसी को ये बात मत बताना। अब नारद जी ने सोचा, अरे अच्छे क्यों नहीं बताऊंगा, मुझे लगता है मेरे पिता मेरी कामयाबी से जल रहे हैं, ईर्ष्या हो रही है इनको कि मेरे से तो काम, खुद तो अपनी बेटी के ऊपर ही मोहित हो गए थे, और आज मैं काम से जीता हूं तो आज मेरे से जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। पिता की बात नहीं मानी ना, आगे चले गए भगवान शंकर जी के पास। और जैसे ही शंकर जी के पास गए, शंकर जी से भी जाकर के शंकर जी के पास जैसे गए, शंकर जी ने स्वागत किया, नारद जी आइए। शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि शायद भगवान की कथा सुनाएंगे, राम कथा सुनाएंगे। लेकिन नारद जी राम कथा कहाँ सुना रहे हैं? नारद जी तो अपनी कथा सुनाने लगे, मैंने ऐसी तपस्या की जी, मेरे को तो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, मैं तो विश्वजीत बन गया। ध्यान दीजिए, ये सेवाएं चलती रहेगी, आपको भी प्यास लगी आपको भी मिल जाएगा। आप कथा से इधर उधर मत जाइए, फिर आनंद नहीं आता। तो भगवान शंकर जी को नारद जी अपनी कथा सुनाने लग गए। भगवान ने सोचा ये राम कथा सुनाएगा, और वो काम कथा सुनाने लगा। अब काम कथा सुनाने लगे तो भगवान शंकर कहाँ सुनेंगे? भगवान शंकर तो राम कथा सुनते हैं। तो भगवान ने जैसे कैसे सुनी, और उसके बाद कहा कि मेरे को जो बताया बताया, अब विष्णु भगवान जी को ये बात मत बताना। नारद ने फिर सोचा, अरे भगवान शंकर भी ईर्ष्या कर रहे हैं, ये भी जल रहे हैं। और फिर वहां से चले भगवान नारायण जी के पास। जैसे ही नारायण जी के पास गए, अब नारायण तो है ब्रह्मण्य देव है, और नारायण भगवान ने नारद जी का ऐसा स्वागत किया, आइए महाराज बैठिए। और अपने जो पुष्प कमल पुष्प पर खुद विराजमान थे शेषनाग की सैया पर बैकुंठ पर, वहां पर एक जगह स्थान दे दिया नारद जी को, बैठो महाराज, स्वामी जी आइए। अब नारद जी फूले ना समाये। नारद जी सोचे आज तो मेरी पदोन्नति हो गई, भगवान स्वयं जिनके पास मैं प्रणाम करता था वो मुझे गले से लगा रहे हैं, हृदय से लगाया भगवान नारायण ने और बिठा दिया। और नारद जी के मन में बड़ा अभिमान हो गया। और उसके बाद नारद जी प्रसन्न होकर के वापस चले।
अपनी कथा काम कथा सुनाई। और भगवान को तो सब पता है, वो तो माया अधिपति है। और भगवान ने नारद का अभिमान तोड़ने के लिए एक बड़े सुंदर नगर का निर्माण किया। 100 योजन तक उस नगर की लंबाई और चौड़ाई थी, विस्तार था। 100 योजन कितना होता है? एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, अर्थात 1200 किलोमीटर का वो नगर बनाया। और इतना सुंदर वो नगर था। और उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। शीलनिधि राजा और उनकी बेटी विश्व मोहिनी जाते जाते जब वैकुंठ से वापस आ रहे हैं तो देखते ये नगर, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा पहले। और जब अंदर प्रवेश नगर में किया तो राजा के पास जब गया, उनकी बेटी को जब देखा तो राजा शीलनिधि ने अपनी बेटी का हाथ दिखाया कि देखो इसके भाग्य में कैसा पति होगा, क्योंकि वो भगवान की माया थी। तो नारद जी ने जैसे ही हाथ देखना प्रारंभ किया, हाथ नहीं देखे, वो उसके मुख की तरफ कोई देखा, क्योंकि भगवान की विश्व मोहिनी रूप था, भगवान की माया थी। वो उसका मुंह देखने लग गया। जब 5-7 मिनट हो गए होंगे देखते देखते, तो शीलनिधि ने कहा, प्रभु हमने बेटी का भविष्य देखने को बोला है, बेटी का मुख देखने के लिए नहीं बोला है। नारद जी को याद आया, यार हाँ ठीक है। तो नारद जी ने जैसे हाथ देखा, हाथ पर रेखाएं देखी, हाथ की रेखाओं को देखकर उसमें लिखा था कि जो इसका पति होगा वो पूरे विश्व को जीत लेगा। अब नारद जी ने जो देखा वो नहीं बताया, उल्टा पुल्टा ज्ञान दे दिया। कई ज्योतिषी भी उल्टा पुल्टा ज्ञान दे करके लोगों को अपने चक्कर में फंसाते हैं और उनसे पैसा लूटते हैं। ये गलत बात है। आज हम धर्म के सिर से खा रहे हैं, जिस दिन धर्म हमारा हिसाब करेगा उस दिन क्या हाल होगा। ये गलत बात है। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना संसार की सबसे बड़ी गलती है। सदुपयोग करना चाहिए। अगर ज्ञान भगवान ने कुछ दिया है ना तो उसे परोपकार में लगाना चाहिए। तो नारद जी ने बदल कर कह दिया कि जो इसका पति होगा वो विश्व को जीतेगा। उसमें लिखा था जो विश्व जीत है वो इसका पति होगा, उसने उल्टा करके बोल दिया। और वो संसार में सबसे सुंदर होगा। नारद ने मन में विचार किया कि ये तो मुझे पसंद है और इसका स्वयंवर है। अगर कहीं जल्दी जल्दी नारद जी गए और नारद जी ने कहा कि मैं जितने समय में बैकुंठ में पहुंचूंगा, कहीं इसका स्वयंवर हो गया, तब तक किसी और ने ही विवाह कर लिया तो क्या होगा। नारद जी जा रहे हैं, उतने में नारद जी ने एक स्थान पर खड़े हुए और भगवान नारायण का ध्यान किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और भगवान नारायण वहां पर प्रकट हो गए। नारायण प्रकट हो गए। अब किसी संत ने प्रश्न कर दिया यहाँ पर कि नारायण क्यों प्रकट हो गए, क्योंकि नारायण जी को नारद जी का अभिमान जो तोड़ना था। और कुछ नहीं मांगा। नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर दीजिए, अर्थात हरि का स्वरूप मुझे इस संसार में सबसे सुंदर बना दीजिए। और दूसरा वरदान मांगा, आप वही करना जो मेरे कल्याण करे, जो मेरे कल्याण में हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने सर्वांग सुंदर नारद को बना दिया, लेकिन मुख हरि का बना दिया। हरि भगवान नारायण को भी कहते हैं और हरि बंदर को भी कहते हैं। अब भगवान शंकर ने अपने 2 गणों को आदेश दिया कि तुम जाकर के गुप्तचरों के रूप में जाओ और वहां का पूरा विवरण मुझे बताओ, क्योंकि वो वहां से ही तो आकर के बैकुंठ गया था। अब गणों ने अपना वेश बदला और वहां पे
शील निधि राजा के उस नगर में जाकर के खड़े हो गए पंक्तिबद्ध तरीके से सभी। और विषम मोहिनी जो थी उसने हाथ में वरमाला ली है और सभी को एक सिरे से देखती आ रही है कि कौन मेरे योग्य है। और नारद बड़ा देखे, बड़े अभिमान में आकर बैठे कि ये तो मुझे ही आज जयमाला डालने वाली है। और इतने में जब भगवान शंकर जी के गणों ने देखा तो उनको हंसी आ गई, क्योंकि उनको भगवान शंकर का आशीर्वाद है कि आपको सब कुछ ठीक दिखाई देगा। याद रखना, सिर्फ भगवान शंकर के गणों को और भगवान नारायण को और उस विषम मोहिनी को ही बंदर का रूप दिख रहा है, बाकी को सामान्य नारद दिख रहे हैं। वहां पर सभी देख रहे हैं, मन में विचार करते हैं, हंस रहे हैं। और जैसे हंसे नारद को संदेह हो गया कि कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। और नारद की एक टक नजर उस विषम मोहिनी पर पड़ी है, क्योंकि मन में विचार है कि मैं इससे शादी करूंगा, अब तो मैं भगवान के तुल्य बन गया। और फिर जैसे ही उसने विषम मोहिनी ने नारद की तरफ देखा, वो तो डर गई। बंदर का मुख जैसे देखा वो तो डर गई। नारद ने सोचा अरे ये तो देख भी नहीं ली। उसने दूसरी बार उसकी तरफ नजर ही नहीं की। नारद ने सोचा अरे शायद इसने नहीं देखा होगा मुझे। नारद ऐसे ऊंचे ऊंचे हो रहे हैं कि शायद अब देख लें, अब गले में माला डाल दे, अब डाल दे। लेकिन उतने में भगवान नारायण वहां पर आए और भगवान नारायण के गले में विषम मोहिनी ने हार डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। अब नारद को आया क्रोध। नारद ने बोला अच्छा। और वो जो दो गण हंस रहे थे उन दोनों गणों को शाप दे दिया नारद ने, जाओ तुमने कपट किया है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और जब श्राप सुना तो वो भागने लग गए। एक कहता है कि अरे हम क्षमा मांग लेते हैं नारद से, तो दूसरे ने कहा नहीं, अब क्षमा मांगने का समय नहीं है। कहीं क्रोध में दो चार और श्राप मिल गए तो हमारा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। और फिर बड़ा क्रोध है नारद को और जाते हैं वापस। आज उस हरि को मैं बताता हूं। और भगवान नारायण को श्राप देते हैं कि हे नारायण, जिस स्त्री के कारण आज तुमने मेरे साथ छल किया है, द्वापर त्रेता युग में यही स्त्री के वियोग में तुम दर दर बन बन भटकोगे। नारायण ने कहा कोई बात नहीं, आपका शाप मुझे सिरोधार्य है। संतों को तो मैं यहाँ धारण करता हूँ, लेकिन तुम्हारा कल्याण करने के लिए मुझे शाप भी झेलना पड़े तो मैं झेल लूंगा। अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और कहा जिस बंदर का तुमने मुझे ये बेच दिया है, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। दो शाप दे दिए। दूसरे शाप को भी भगवान नारायण ने मस्तक पर धारण कर लिया। इतनी करुणा निधि है मेरे नारायण। और उसके पश्चात भगवान वहां से चले गए। और नारद जी जैसे वापस उस स्थान पर आए तो देखा वहां पर कोई नगर नहीं है। तब स्मरण आया ये भगवान की माया थी, मुझसे क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया, मैंने इतना बड़ा अपने प्रभु के बारे में इतना। और पता नहीं क्या क्या गालियां भगवान को दी कि तुम छलिया हो, तुम हमेशा कपट करते हो। समुद्र मंथन के समय तुमने देवताओं को अमृत पान करवाया और इन दैत्यों के साथ तुमने मतभेद किया है। नारायण तुम छलिया हो, तुम कपटी हो। लेकिन प्रभु सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा अभिमान तोड़ने के लिए आज मुझे गालियां भी सुननी पड़े तो मैं सुनूंगा। अरे खुद तुमने लक्ष्मी को समुद्र मंथन के समय ले लिया और भगवान भोलेनाथ को विष दे दिया। अरे तुम कपटी हो। नारायण ने कहा कोई बात नहीं। और वहां से फिर जब आकर के देखा यहाँ पर तो कोई राजा नहीं है, कोई
स्त्री नहीं है, अरे ये भगवान की माया, मुझसे अपराध हो गया। और फिर चले गए नारायण के पास वापस। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा सबको? जय श्री सीताराम। तब क्षमा मांगी भगवान नारायण से जाकर के और कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे संतों के शाप में भी जन का कल्याण ही होता है। अगर संत क्रोध भी करते हैं तो उससे समाज का कल्याण ही होता है, कभी हानि नहीं होती, क्योंकि वो सच्चे संत है। नारद सच्चे संत हैं, वो कोई दिखावे वाले संत नहीं है। कहते हैं सच्चे संत का जब पतन होने लगता है तो भगवान आकर के उसे बचाते हैं, और कपटी संत का अगर पतन हो जाए तो संसार भी पास नहीं करता। इसलिए संतों के श्राप में भी वरदान छुपा होता है। अब नारद जी ने क्षमा, तो भगवान ने कहा हे नारद तुमने तो बहुत अच्छा किया। अरे तुमने तो 2 वरदान मांगे थे ना कि प्रभु आपने वही काम करना है जिससे मेरा हित हो। अब मैं वही काम करूंगा जिससे तुम्हारा हित हो। और मैं तुम्हें आज ये आशीर्वाद भी देता हूँ कि आज के बाद माया का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। क्यों नारद को आशीर्वाद दिया कि प्रभाव माया का नहीं होगा? क्योंकि जिस समय भगवान को श्राप दे रहे थे ना नारद, उस समय माया साथ में खड़ी थी, और माया डर के मारे कांप रही थी कि भगवान को तो श्राप दे दिया, कहीं मुझे श्राप दे दिया तो मेरा क्या होगा। माया ने छोड़ा, आज के बाद नारद जी के पास नहीं आऊंगे। भगवान ने वरदान दिया। तो ये कारण, उसके बाद माता पार्वती ने कहा धन्य है प्रभु। और यहाँ शिव चरित्र की हम बात कर रहे हैं, और वहां पर आज शंकर जी का विवाह उत्सव भी है। तो शंकर जी का देवताओं ने मना लिया शंकर जी को, और राम जी एक समय आए और राम जी शंकर जी से मिलने आए। तो शंकर भगवान ने कहा अरे मेरे इष्ट देवता आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं। तो प्रार्थना की राम जी से कि प्रभु आप मुझे कथा सुनाइए। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं कथा सुना देता हूं। भगवान राम ने बड़े भाव के साथ कथा सुनाना प्रारंभ कर दी। शंकर जी ने सोचा शायद अपनी कथा सुनाएंगे, लेकिन राम जी ने माता पार्वती सती की कथा सुनाई। जिन सती ने भगवान पर शंका की थी, आज उसकी कथा भगवान सुना रहे हैं। भगवान शंकर ने सोचा कि नारायण तो बड़े कृपा निधान है, राम जी बड़े कृपा निधान है। अरे जिस सती ने इनकी आलोचना की, इन पर संशय किया, उसकी कथा सुना रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो जब कथा को विश्राम दिया, उसके बाद राम जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि अब मैंने कथा सुना दी, अब कथा सुनने के बाद इसकी दक्षिणा भी होती है, अब मुझे दक्षिणा भी चाहिए। तो भगवान शंकर कहते प्रभु आप तो मेरे प्रभु हैं, सब कुछ आपका ही तो है, आपको क्या दक्षिणा देनी, आपका मैं सारा आपका ही तो हूँ, आप आदेश कीजिए। तो भगवान ने कहा, शंकर जी ने कहा कि आप कथा के बदले में माता पार्वती के साथ जाकर के विवाह कर लीजिए। बोलिए शंकर भगवान। शंकर जी मान गए और विवाह का मुहूर्त लगन बन गया, और ब्राह्मण देवता को शंकर जी के पास भेजा गया लगन पत्रिका लेकर के। अब ब्राह्मण देवता जैसे गए, पहले तो रास्ता ही खत्म ना हो, कैलाश पर्वत की चढ़ाई, और जंगल में बड़े पेड़ों पर बड़े जहरीले सांप, नाग, शेर, चीते, भालू, बंदर, इतना डरावना, और पंडित जी की हिम्मत ना पड़े जाने के लिए, लेकिन जाना भी है, यजमान जी है, विवाह से कितना धन प्राप्त हो।
तभी आजीविका चलेगी, परिवार का पालन पोषण तभी कर पाएंगे। याद रखना, इस जो आधुनिक विज्ञान है, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको हम फिल्म जगत बोलते हैं, इन्होंने ब्राह्मणों की एक ऐसी गलत और संतों की और हमारे सनातन धर्म की एक गलत इमेज समाज के आगे रख दी है। ब्राह्मण कभी लालची नहीं होता, संत कभी लालची नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपनी फिल्मों में हमारे धर्म का अपमान ही किया है। इसीलिए हमें फोन में भी अच्छी अच्छी चीजें ही देखनी चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। इसका सदुपयोग भी कर सकते, दुरुपयोग ही थोड़ी कर सकते। अब हमारे पास एक चाकू होता है, ठीक है, अब चाकू से हम सब्जी भी काट सकते हैं और किसी का गला भी काट सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हर एक वस्तु का एक सदुपयोग होता है, एक दुरुपयोग होता है। अब क्या करना है, ये हमें निर्धारित करना है। अब ब्राह्मण देवता जा रहे हैं और डरते डरते जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंचे वहां पर। गेट पर नंदी जी महाराज विश्राम करने। नंदी जी महाराज से पूछा भगवान शंकर जी, बोले महाराज वो तो समाधि में बैठते हैं। बोले कितने समय बाद समाधि खुलेगी? बोले महाराज 87,000 साल बाद भी कई बार खोलते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा 87,000 वर्ष अगर मैं यहाँ पर रहा तब तो मेरा भी विवाह पता नहीं कितनी बार हो जाएगा।